एक फैमिली होती है जिसमें 4 बच्चे और एक मदर होती है। इस फैमिली में मर्डर हो जाते हैं तो इसके बाद सिर्फ ब्रदर और एक सिस्टर बची हुई होती है। मर्डर का जो इल्जाम होता है ये भाई पर लग जाता है क्योंकि छोटी सिस्टर ने बताया हुआ होता है कि मेरे भाई ने ही मर्डर किया है। अब ये छोटी बच्ची जब बड़ी हो चुकी है तब उसे पता चलता है कि शायद उसके ब्रदर ने ये खून किए ही नहीं थे। आज की मूवी डार्क प्लेसेस ये बहुत ही कंपेलिंग मिस्ट्री थ्रिलर है। जैसी स्टोरी आगे बढ़ती जाती है बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होती रहती है। आपको कभी भी ये मूवी बोर नहीं होने देगी। एक बहुत ही बेस्ट मूवी गॉन गर्ल जो भी एक मिस्ट्री थ्रिलर ही थी, उसके ही राइटर ने मूवी लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मदर लिपि को कह रही होती है कि तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, ये हमेशा तुम याद रखना। ये एक फ्लैशबैक का सीन था। इसके बाद लिपि हमें हॉस्पिटल में दिखाई गई है और उसे पूछा जा रहा होता है कि मर्डर किसने किया था। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और लिपि बड़ी हो चुकी है। लिपि हमसे कह रही होती है कि मर्डर हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प की थी, बहुत सारे पैसे उसे मिले थे। इस पैसों से अगर वो कुछ भी ना करे तो भी ये रह सकती थी और इसने यही किया है। अब वो बड़ी हो चुकी है फिर भी उन्हीं पैसों पर वो जी रही है। अब ये इसके अकाउंटेंट के पास आ चुकी है, ये हमें दिखता है। इसका अकाउंटेंट उसे कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, तुम्हारे जो सब पैसे थे ये सब अब खत्म हो चुके हैं। लिबी को बिलीव नहीं होता। लिबी को जो लोग पैसे भेजते थे अब वो नहीं भेज रहे। अब वो बड़ी हो चुकी है और लोग इस इंसिडेंट के बारे में भूल रहे हैं। लिबी ने इस इंसिडेंट पर एक बुक भी लिखा था, उसके भी ज़्यादा कॉपीज वगैरह सेल नहीं हुए। लिवी ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है। लिवी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो क्या करेगी ये उसे पता नहीं है। उसका अकाउंटेंट उसे कहता है कि एक अच्छी बात हो सकती है, अब तुम फाइनली अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हो। लिवी एक टोटल लूजर होती है। उसे लाइफ में क्या करना है, कुछ काम करना है या नहीं, ये भी पता नहीं होता। लिवी जब घर पर आती है तो वहाँ बहुत सारे लेटर पड़े हुए होते हैं। एक लेटर जब वो ओपन करती है तो उसे इनविटेशन आया हुआ होता है। अगर वो उस जगह पर जाए तो उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। जिस आदमी का ये लेटर होता है उसे फिर वो कॉल करती है। ये उसे मिलने के लिए एक लॉन्ड्री के यहाँ बुलाता है। लाइल अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं मेरे क्लब में तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। लाइल एक क्लब चलाता है जिसमें सब जो लोग होते हैं ये सब मर्डर में ही इंटरेस्टेड होते हैं। ये मर्डर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मर्डर के जो विक्टिम्स होते हैं इनसे वो बात करते हैं। मर्डर के बारे में सब थेरीज वगैरह बनाना इन्हें अच्छा लगता है। अब इस क्लब में लिबी को लाइल बुला रहा होता है। लिबी को $500 मिलने वाले होते हैं और वो कहती है कि अब मुझे $1000 चाहिए। लाइल $700 में उसे मना लेता है। उसे ये भी कहता है तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में हमसे बात करनी पड़ेगी। अब हमें फिर से जब लिबी छोटी थी वो पास दिखाया जाता है। इसमें इनकी मदर इनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी वहाँ उसका ब्रदर आया। इस ब्रदर का नाम बेन होता है। बेन वहाँ से जा रहा था पर मदर ने उसे रोक लिया। उसे ब्रेकफास्ट खाकर जाना चाहिए इसलिए उसने उसे रोका हुआ होता है। बेन ने एक हैट पहनी होती है। उसकी मदर इसके लिए उसे टोकती है पर वो मानता नहीं। उसकी सिस्टर फिर उसे ज्वाइन करती है और फिर से उसकी हैट की बात आती है। उसकी हैट निकालने के लिए उसे बोला जाता है, तब इसने अपने हेयर्स टाई कर लिए होते हैं। सबको शौक लगता है कि उसके नेचुरल हेयर नहीं है। बेन जो है ये बहुत ही वियर्ड बच्चा है। ये शैतान पर बिलीव करता है और अपनी डायरी में कुछ भी वियर्ड चीज़ें लिखता रहता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और लिबी अब लाइल के क्लब में आ चुकी है। यहाँ पर जो लोग होते हैं ये बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं। एक्चुअली मर्डर कैसे किया गया होगा ये सब वो ट्राई कर कर देख रहे होते हैं, एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। लिबी को ये सब अनकंफर्टेबल लगता है पर लाइल कहता है कि तुम ऊपर चलो। ऊपर जो सब लोग हैं ये बहुत ही प्रोफेशनल्स है। लाइल ने बहुत सारे लोगों को यहाँ लाया हुआ होता है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो अब रिटायर हो चुके हैं ये सब लोग यहाँ आए हुए होते हैं। ये सब मिलकर अब मर्डर्स की छानबीन कर रहे होते हैं। लाइल लिबी को कहता है कि अब हम एक सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी मदर का जब मर्डर हुआ था तो उसी एरिया में वो था, हम उसे अब ढूंढने ही वाले हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारा पेपर वर्क वगैरह होता है। लिबी को फिर एक आदमी जो मर्डर हुआ था इस सब की डिटेल्स बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हारी भाई पर सब आरोप आ चुका था, तुम बहुत ही छोटी थी और तुम्हारे वर्ड्स पर बिलीव नहीं किया जा सकता था, फिर भी तुम्हारे ब्रदर को जेल में डाल दिया गया। तुम्हारा ब्रदर शैतान पर बिलीव करता था तो इसलिए सब लोगों ने मान लिया। तुम्हारे फादर भी पागल है, वो भी घर छोड़कर चले गए थे। वो वापस आ सकते थे और तुम्हारी फैमिली को मार सकते थे, उन पर किसी ने भी शक नहीं किया। ये आदमी फिर लिबी से पूछता है क्रिसी का जो स्कैंडल हुआ था इसके बारे में तुम्हारे मदर ने कैसे रिएक्ट किया था। लिबी को किसी भी क्रिसी के बारे में पता नहीं होता। ये बहुत ही छोटी थी तो बहुत सारी इससे चीजें पता नहीं है। क्रिसी एक लड़की थी जिसने बेन पर आरोप लगाया था कि उसने उसका रेप किया है। उसके साथ शैतान की वर्शिप वो कर रहा था। ये सब जो चीजें हैं ये लिबी को अभी तक पता नहीं है। यहाँ एक औरत होती है, वो कहती है कि तुमने झूठ बोला था और अपने भाई की तुमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बहुत ही अच्छा आदमी है, वो पेंटिंग करता है, उसने अब डिग्री भी ले ली है। या इसे लायर बुला रही होती है।
लिबी फिर चिढ़ जाती है, उठती है और कहती है कि तुम्हें उस रात के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अभी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें फिर से पास दिखाया जाता है। यहाँ हमें बेन दिखता है। बेन कुछ ड्रग्स करने वाले बच्चों के पास आकर बैठ जाता है। बेन अपनी स्कूल में कूल है ऐसा दिखाना चाहता है, इसी वजह से इन बच्चों के साथ वो अब हैंग आउट करना चाहता है। ये बच्चे इसे कूल नहीं समझते और इसे वहां से निकल जाने के लिए कहते हैं। इन बच्चों को जब पता चलता है कि बेन शैतान की पूजा करता है, तब इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ये भी इनके साथ हैंग आउट करना चाहता है, तो ये स्टोरीज बताना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद मदर हमें दिखती है और उसके पास एक आदमी आता है। इससे उसने लोन लिया होता है। ये उससे कह रहा होता है हमारे जो क्रॉप्स है ये अच्छे बिक नहीं रहे। मदर फार्मिंग ही करती है। ये कहती है कि पिछले साल अच्छे क्रॉप्स नहीं आए थे, पर इस साल अगर अच्छे क्रॉप्स आ गए तो सब कुछ बदल सकता है। यह आदमी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बैंक अब हमारी सबकी ज़मीन ले लेने वाली है। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो हम अब फुटपाथ पर आ जाएंगे। उसे कुछ भी कर कर पैसे लाने के लिए बोल रहा होता है। अब हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। नेक्स्ट दिन लिबी फिर से लाइल से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि तुम्हें हेल्प कर सकती हो, जो तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, पर इसके लिए उसे पैसे लगने वाले होते हैं। लाइल भी ये पैसे देने के लिए मान जाता है। इसके बाद लिली उसके ब्रदर से मिलने जेल में आती है। लिबी का ब्रदर उसे कहता है कि अब उसने हाई स्कूल डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, वो डिग्री ले रहा है। ये बहुत ही खुश लिबी को देखता है, तो लिबी पूछती है ऐसा क्या हो चुका है, क्या तुम अब गॉड पर बिलीव करने लग गए हो। ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लिबी पूछती है कि क्या तुम मुझ पर नाराज नहीं हो। ये कहता है कि मेरे बहुत सारे लोगों पर गुस्सा है, पर तुम उसमें नहीं हो। लिबी कहती है कि मुझे पता है कि ये तुमने ही किया था। बेन कहता है कि मैंने कोर्ट में जो भी कहा वो सब कुछ गलत कह दिया था। तब मेरे स्कूल में मुझे कूल बनना था, इसलिए मैं ये सब कह रहा था। मुझे इसके कंसिक्वेंसेस कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। लिबी पूछती है कि अगर ये सच है तो तुमने अपील क्यों नहीं की थी। इसका ब्रदर कुछ भी बोल नहीं रहा होता, तो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें फिर से पास्ट का बेन दिखाया जाता है। ये अब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ है। ये इस दिन उसे मिलने के लिए आता है, तो इसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही चिढ़ गई होती है। इसके गर्लफ्रेंड का नाम डियोन्ड्रा होता है। डियोन्ड्रा उसे अपने रूम में लेकर जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद उसे पूछती है कि स्कूल में तुम्हारे बारे में कुछ भी बातें की जा रही है। तुम कुछ छोटी लड़कियों को खेत में लेकर गए और तुमने शैतान की पूजा की थी। तुमने उन्हें मोलेस्ट भी किया है, ये भी बात की जा रही है। बेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब अफवाह है। यही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन बच्चों की मदर को मिलने उसकी सिस्टर आई हुई होती है। ये जो सिस्टर है ये सिटी में रहती है और अच्छे से कमा वगैरह लेती है। मदर अब उसे जो भी सब प्रॉब्लम्स है इन सब के बारे में कह रही होती है। मदर बेन को लेकर भी बहुत ही परेशान है। बेन की जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है। अब ये दोनों मिलकर यहाँ से भाग जाने वाले हैं, पर इन्हें पैसों की प्रॉब्लम है। डियोन्ड्रा का जो ब्रदर होता है ये बेन से कहता है कि तुम्हारे फादर से तुम पैसे ले सकते हो। बेन कहता है कि मेरे फादर तो बहुत ही गरीब है। डियोन्ड्रा का ब्रदर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत सारा वीड उनके पास देखा था। ये ड्रग्स सेल करते हैं तो पैसे इनके पास हो सकते हैं। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। लिबी को लाइल समझा रहा होता है कि तुम्हारे ब्रदर ने जो भी टेस्टिमोनी दी वो सब गलत हो सकती है। तभी ये शैतान वगैरह इसकी वर्शिप करने का एक ट्रेंड ही चल रहा था। सब बच्चे इसकी स्टोरी बना रहे थे। बेन पर छोटी लड़कियों को मोलेस्ट करने के चार्जेस लगे थे। इसमें ही एक का नाम क्रिसी केट्स था। अब लिबी को इसके बारे में पता चल चुका है, तो क्रिसी केट्स के मदर से क्रिसी केट्स का वो नंबर लेती है। हम फिर से पास्ट में देखते हैं कि मदर को प्रिंसिपल ने बुलवाया होता है। बेन ने जो सब किया है ये उसे बताया जाता है। ये रोने लग जाती है। अगर सचमुच में ऐसा हुआ होगा तो वो बहुत ही ट्रबल में है। बेन को अब लॉयर भी लगेगा और इतने सारे पैसे इसके पास नहीं है। ये सच निकालने के लिए क्रिसी के घर पर जाती है। वहाँ पर उसके पेरेंट्स वगैरह भी होते हैं। क्रिसी के फादर बहुत ही चिढ़ गए होते हैं। क्रिसी से जब मदर पूछती है तो वो भी सब कुछ बता देती है। अब मदर को लगता है कि वो अच्छी मदर नहीं है। उसके घर में सब प्रॉब्लम चलती रहती है, इसी वजह से बेन ने किया होगा। कभी कभी उसे लगता है कि उसे सुसाइड कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी सिस्टर उसके बच्चों का ख्याल रख सकती है। सिस्टर उसे समझाती है कि ऐसा मत बोलो, तुम एक अच्छी मदर हो, तुम हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती हो। फिर से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और लिबी क्रिसी से मिलने के लिए आती है। क्रिसी से जब लाइल सब कुछ पूछता है तो क्या हुआ था ये सब बता देती है। लिबी पहचान जाती है कि झूठ बोल रही है। उस पर वो थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती। लाइल को लग रहा होता है कि फैमिली को मारने वाला क्रिसी के फादर ही थे। लाइल बिल पे करने के लिए चला जाता है तो क्रिसी से लिबी बात करती है। वो कहती है तुम्हारे फादर का मुझे एड्रेस चाहिए। क्रिसी इसके लिए $50 मांगती है। लिबी उसे दे देती है। क्रिसी उससे थोड़ा सा टाइम मांगती है क्योंकि अपने फादर से वो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है और मिली नहीं है। अब हम फिर से पास देखते हैं तो इन सब बच्चों के जो फादर थे वो घर पर आए थे। मदर और फादर की फाइट हो चुकी थी। फादर को कुछ पैसे चाहिए थे और मदर उसे दे नहीं रही थी।
ये फादर इस पर चिढ़कर ही वहां से निकल गया था। लिबी अब अपने फादर को ढूंढना चाहती है। एक जगह से वो पता लेती है और उसके फादर एक बर्न फैक्ट्री में रह रहे होते हैं। ये जब यहाँ पहुंचती है तो पहले इसके फादर उसे पहचानते नहीं। जब बचपन की मेमोरी वो शेयर करते हैं तो फादर को बिलीव हो जाता है कि उसकी ही डॉटर है। लिबी अपने फादर से कहती है कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, अगर तुमने ये किया था तो तुम अब सब कुछ बता सकते हो। उसके फादर कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। ये कह रहे होते कि जब मैंने डियोन्ड्रा के भाई की गाड़ी बाहर देखी तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो ट्रबल है। यानी कि लिब के फादर ने रात में वहां कुछ देखा था। लिब को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होती। बेन की गर्लफ्रेंड डियोन्ड्रा, उसका भाई, इन सब के बारे में उसके फादर उसे कहते हैं। लिबी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लिबी अब यहाँ से चली जाती है। पास में डियोन्ड्रा का ब्रदर बेन और डियोन्ड्रा, ये सब उसके फादर से मिलने के लिए आए हुए हैं। डियोन्ड्रा के ब्रदर से बेन के फादर ने बहुत सारे पैसे लिए थे और वो उससे मांग रहे हैं। ये बेन के लिए है, ये भी उन्हें कहा जाता है। बेन अपने फादर से मिलता है और कहता है कि अब मैं भी फादर बनने वाला हूँ। बेन के फादर कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा ही बच्चा है? बेन थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है। बाद में जब ये सब घर आ रहे होते हैं तो डियोन्ड्रा और उसका भाई ये दोनों ड्रग्स करने लग जाते हैं। इसके बाद ये तलवार वगैरह निकालते हैं और जाकर शैतान के लिए सैक्रिफाइस लेना चाहते हैं। ये बेन के सामने ही एनिमल्स को मारते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लिबी अपने ब्रदर से मिलने के लिए आती है। उसने जो सब प्रोग्रेस की है इन्वेस्टिगेशन में वो सब उसे बताती है। इसका ब्रदर उससे कहता है कि प्लीज ये सब मत करो, तुमने उस वक्त झूठ बोला था, इसी वजह से मेरी सब लाइफ बर्बाद हो चुकी है, पर फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम ये सब कर रही हो तो मुझे ये सही नहीं लग रहा। बेन बिलीव नहीं करता कि उसके फादर ने ये सब किया होगा। पिन लिबी से कहता है क्या तुम्हें अब भी सचमुच में कुछ भी डाउट है कि ये मैंने किया था? लिबी कहती कि हाँ मुझे लगता है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ही घटिया है, मैंने भी लोगों को हर्ट किया है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे जीन्स में ही ये सब चीजें हैं। इसका ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता था कि मैं ही इम्प्रिजेंट हूँ, तुम अपने ही ख्याली दुनिया में एक जेल में बन चुकी हो। यह भी सच ही होता है। लिबी कभी भी सदमे से उभर नहीं पाई है। फिर से हमें पास दिखाया जाता है और मदर अपनी बेटियों से पूछ रही होती है कि क्या बेन ने कभी तुम्हें कुछ गलत तरीके से टच किया है? इसकी सब बेटियां कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो बहुत ही वियर्ड है, उसके रूम में बहुत ही गलत गलत चीजें हैं। मदर रात में जाकर सब चीजें देखने लग जाती है। यहाँ बेन की डायरी में शैतान के रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिखी होती है, ये सब वो देखती है। किसी को अपने फादर का पता उसे देना था। जब ये उससे मिलने के लिए आती है अब वो उसे सच बताती है। क्रिसी कहती है कि जब मैं छोटी थी तो बेन मुझे सिखाया करता था, मुझे उस पर क्रश हो गई थी। मैंने जब उसे बताया तो उसने ठुकरा दिया। वो हमेशा मुझे अच्छी तरीके से ही पेश आता था, कभी भी उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। जब उसने मुझे ना बोल दिया तो मैं उस पर चिढ़ गई थी। उन दिन टीवी पर जो दिखाया जाता था कुछ लड़कियां मोलेस्ट हो चुकी है, तो यही चीजें सब मैंने पुलिस को बता दी थी। एक्चुअल में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। लिवी को अपने ब्रदर के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर से हम पास देखते हैं और मदर से मिलने के लिए एक आदमी आया हुआ है। ये उसके सब ट्रबल्स दूर कर सकता है। ये इसे एक डील कर रही है। अब हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। प्रेजेंट में लिबी और लायल दोनों डियोन्ड्रा के ब्रदर से मिलने के लिए आते हैं। इसे वो डियोन्ड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं। ये कहता है कि डियोन्ड्रा 25 ईयर्स से मिसिंग है। डियोन्ड्रा का और एक नेम था, इसके बारे में इन दोनों को पता चल जाता है। डियोन्ड्रा मिसिंग थी क्योंकि उसका सचमुच नाम जो है ये किसी को पता नहीं है। लिबी जब डियोन्ड्रा का न्यू नेम सर्च करती है तो डियोन्ड्रा का पता उसे मिल जाता है। फिर से पास्ट हम देखते हैं कि डियोन्ड्रा प्रेग्नेंट है तो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि बेन को कह रही होती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बेन के घर पर उसके कुछ पैसे है, ये वो लेकर आ सकता है। बेन उस पर शक कर रहा होता है कि क्या सचमुच में ये इसका ही बेटा है, तो उसे वो मारती है और कहती है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये फिर रात में बेन के घर पर जाकर पैसे लेकर आने वाले होते हैं। फिर से प्रेजेंट में लिबी अब डियोन्ड्रा से मिलने के लिए आती है। डियोन्ड्रा सरप्राइज होती है, पर वो कहती है कि मुझे हमेशा से लगा था कि तुम कभी ना कभी तो मुझे ढूंढ ही लोगी। लिबी जब उस इंसिडेंट के बारे में डियोन्ड्रा से पूछती है तो डियोन्ड्रा कहती है कि उस रात मैं अपने घर पर ही थी। बेन तुम्हारे घर पर जाकर सब पैसे लेकर आने वाला था, हम भाग जाने वाले थे, पर सुबह तक वो घर पर आया ही नहीं। सुबह मुझे मर्डर्स के बारे में पता चला। हम पास देखते हैं और वहां पर डियोन्ड्रा और बेन दोनों बेन के घर पर आ चुके हैं। यानी कि पिछले सीन में डियोन्ड्रा जो लिबी से कह रही थी ये सब कुछ झूठ था। प्रेजेंट में लिबी डियोन्ड्रा प्रेग्नेंट थी तो उसे बच्ची भी हो चुकी है, इसे भी वो देखती है। लिबी के लिए सब कुछ ज्यादा हो जाता है। वो डायरेक्टली बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में उसे दिखता है कि उसकी मदर का जो नेकलेस था ये डियोन्ड्रा के पास है, या वो सस्पिशियस हो जाती है। जब लिबी नीचे आती है तो उसके सर पर डियोन्ड्रा की बेटी वार कर देती है और लिबी यही बेहोश हो जाती है। पास्ट में हम देखते हैं कि डियोन्ड्रा और बहन दोनों घर पर थे, तभी इनकी बड़ी सिस्टर वहां आ चुकी थी। ये चिल्लाने लग गई थी तो डियोन्ड्रा उसका गला दबाने लग गई। तभी एक आदमी घर में आया था,
मदर जिस आदमी से डील कर रही थी ये वही आदमी है। वो अंदर आया और मदर को उसने मार दिया। बेन आवाजें आ रही थी, ये सब देखने के लिए गया तो डियोन्रा ने उसकी सिस्टर को मार दिया। जिस आदमी ने मदर को मारा था इसकी छोटी सिस्टर को भी उसने ही मार दिया। यहाँ से लिवी एस्केप हो चुकी थी। जब एक किलर वहां से चला गया तो बेन को पता चला कि डियोन्रा ने उसकी सिस्टर को मार दिया है। अब हमें इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है। तुम्हारी मदर का इंश्योरेंस भी हमें मिलेगा, इन पैसों से हम अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। डियोन्रा बेन को बोली कि तुम जाकर सिर्फ लिवी को अब मार कर आओ। लिवी एक जगह पर छुपी हुई थी, उसके पास गया और उसे कहा कि यहाँ से बाहर मत निकलना। उसने यहाँ लिवी को बचाया था। अब हमें पता चल चुका है कि बेन प्रिजन में क्यों कुछ भी नहीं बोल रहा था। डियोन्रा और उसकी बेटी है, ये उसकी फैमिली है, इसे वो ट्रबल में नहीं लाना चाहता। अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो डियोन्रा जेल में चली जाएगी और उसकी बेटी का क्या होगा, यह राज वो दफना रहा था। डियोन्रा की बेटी ने लिबी के सर पर वार किया था क्योंकि लिबी सब कुछ अब जान सकती है। क्रॉस था लिबी ने ले लिया है, ये उसे पता चल गया था। लिबी को अब ये दोनों मिलकर मारने वाली थी, तभी लिबी यहाँ से एस्केप कर गई। लिबी को ढूंढते ढूंढते लाइल भी वहां गया। डियोन्रा और उसकी बेटी लिबी को रात में ढूंढ नहीं पाए। अब हम देखते हैं कि डियोन्रा के बारे में सब पुलिस को पता चल चुका है। लाइल लिबी को कहता है कि जो आदमी था जिसने सब लोगों को मार दिया था वो एक सीरियल किलर था। तुम्हारी मदर ने उसे पैसे दिए थे। जो भी लोग कर्जे में डूबते थे उनके पास जाता था और उन्हें मार देता था। वो लोगों को हेल्प करा है ऐसा उसे लगता था। तुम्हारी मदर ने ही उसे बुलवाया था। एक्चुअल में प्लान ये था कि सिर्फ मदर मरने वाली है, पर ये सीरियल किलर ही था तो सब लोगों को मारकर वो वहां से चला गया था। दूसरी सिस्टर का खून डियोन्रा ने किया है तो पुलिस भी अब उसके पीछे पड़ चुकी है। मैन इनोसेंट है, इस वजह से अब वो जेल से निकलने वाला है। लिबी उसे आकर मिलती है। लिबी कहती है कि हमारे सिस्टर को डियोन्रा ने मार दिया था पर फिर भी तुम उसे कवर कर रहे थे। बेन कहता है कि मैं डियोन्रा से प्यार करता था, मेरा बच्चा आने वाला था, इसीलिए मैंने सिगरेट दबा कर रखा था। लिबी उसे सॉरी कहती है। उसने झूठ बोला था कि उसके ब्रदर ने ही ये सब किया है, एक्चुअल में उसने कुछ भी देखा नहीं था। बेन पूछता है क्या अब हम फिर से फैमिली बन सकते हैं। लिबी कहती है तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती और तुम मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानते। हम एक दूसरे को जान भी नहीं सकते पर फिर भी तुम मेरे ब्रदर हो, ये हमेशा फैमिली रहने वाले हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया है। बेन कहता है कि जब हम छोटे थे तब सब चीज़ें गलत थी, ऐसा नहीं है। एज ए फैमिली हमारे पास बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स थे, वो हम कभी भी याद नहीं करते। उसे यह सब याद है। ये जब बाहर निकलेगा तो बेन उसे सब कुछ बताने वाला है। लिली हमसे कहती है सचमुच में ऐसा ही था। मदर के मर जाने के बाद सब कुछ निगेटिव चीज़ें ही मुझे दिख रही थी, पर हम एक अच्छी फैमिली थे। बेन भी एक अच्छा ब्रदर था, यह भी मैं भूल चुकी थी। लाइफ की अब वो पॉजिटिव साइड देखने वाली है और अच्छे से लाइफ जीने वाली है। अब वो धूप में एक नए रास्ते पर जा रही है, यह हमें दिखाया जाता है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और अब अपने आप का ख्याल रखिए।